रामू एक सीधा, सादा मेहनती किसान था। उसका दिन खेतों में पसीना बहाते और रातें भविष्य के सपनों में खोए बीतती थीं। उसकी मेहनत की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसकी जिंदगी में एक साया मंडरा रहा था, एक विशालकाय काला सांड, जो जैसे ही उसकी फसलें तैयार होती, रात के अंधेरे में आकर उन्हें रौंद डालता। ये सांड केवल रामू के ही नहीं, पूरे गांव के लिए मुसीबत बन गया था। लोग कहते थे कि वो कोई सामान्य जानवर नहीं, कोई शापित आत्मा है जो सांड का रूप लेकर गांव पर कहर बनकर टूटती है। कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी आंखों में अजीब सी आग जलती थी और उसके सींगों की चमक अंधेरे में भी दिखती थी। गांव वाले डर के मारे शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते। रामू टूटने नहीं वाला था। फसल उसकी मेहनत की पहचान थी और मेहनत पर किसी सांड का हक नहीं। उसने तय किया कि वो इस सांड से निपटेगा, चाहे जो भी हो जाए। रातें बिताई उसने योजना बनाते हुए। उसने खेतों के चारों ओर छुपकर देखने के लिए पेड़ों पर मचाने बनाए, रास्तों में कांटे बिछाए और मिट्टी में हल्की हलचल पकड़ने के लिए सूखी पत्तियां डाली। फिर एक रात, जब आधा गांव नींद में डूबा था, वह सांड फिर आया, वही काली परछाई, गरजती हुई सांसें और डरावना रौद्र रूप। लेकिन इस बार रामू तैयार था। जैसे ही सांड खेत में घुसा, रामू ने मचान से बंधा रस्सा खींचा। पत्तियों की खड़खड़ाहट से सांड सतर्क हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक भारी लोहे का जाल, जो रामू ने खुद बनाया था, आकर सांड पर गिर पड़ा। कुछ ही पल में, पर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब जाल में फांसे सांड की आंखों की आग बुझने लगी। वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसकी पीठ पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बरसों तक पीटा हो। पास बुलाए पशु चिकित्सक ने बताया कि यह सांड कभी पालतू था, लेकिन किसी जालिम मालिक ने उसे छोड़ दिया था। इंसानों से मिले जुल्म ने उसे हिंसक बना दिया। गांव के लोगों की नज़र में पहली बार डर की जगह दया थी। रामू ने न सिर्फ सांड को पकड़ा, बल्कि उसके घाव भी साफ किए और उसे अपने खेत के पास एक अलग बाड़े में रखा। सांड अब रामू की मेहनत का साथी बन गया। समय बीतता गया। रामू की फसलें पहले से बेहतर लहराने लगी। गांव में एक नया विश्वास जन्मा कि डर को समझकर, धैर्य और बुद्धि से हम उसे जीत सकते हैं। वह काला सांड जो कभी आतंक था, अब रामू की गाड़ी में हल जोतता दिखता। और रामू अब वह केवल एक किसान नहीं था, वह उस गांव की प्रेरणा बन गया जिसने डर को दोस्त बना लिया। अंत में रामू ने जीवन को सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी और दया से भी संवारा। फसलें लहराते रहीं और रामू मुस्कुराते हुए कहता, डर को जीतने के लिए हिम्मत ही नहीं, दिल भी चाहिए।